उच्चतम कितनी? हाँ, उच्चतम 1,01,101 की कुश्ती होगी, जिसके भामा 1,01,101 रुपए की अंतिम कुश्ती होगी। महिला पुरुष पहलवान की कुश्ती होगी, जिसके दानदाता सभी कुश्ती के भामाशाह व्यक्तिगत होते हैं। हाँ। लेकिन मेला कमेटी में चंदाता उनके सहयोग से होती है। तो वह मीडिया प्रभारी के रूप से विनोद जी सैनी का, आपका जो भी पत्रकार मीडिया आता है, सब माता जी कृपा से हमको बड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेला इसलिए से एक दंगल के लिए कि यहाँ से बाल पहलवान आए, फोगाउट भी यहाँ आई थी 2-3 बार, सतपाल जी भी आए थे, और जो विदेशों में सैकड़ों पहलवान गए, जो ओलंपिकों में गए, गोल्ड मेडल लिया या रजत दिया और या सिल्वर जो भी दिया, अपना गोल्ड मेडल अपना प्राप्त किया, वो मतलब इस मिट्टी को चूम सके। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया। फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूँ पचलंगी गांव के अंदर। पचलंगी गांव उदयपुर वाटी तहसील के अंदर पड़ता है। यहाँ पर माता का एक प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन और नेशनल और इंटरनेशनल कुश्ती के जो पहलवान हैं, महिला पुरुष पहलवानों की कुश्तियां यहाँ पर बहुत बड़ी कुश्ती होने वाली है। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम यहाँ पर हैं जिनसे संबंधित जानकारी यहाँ की मेला कमेटी के जो सदस्य हैं वो हमें देंगे। तो आइए बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार साहब, अपना परिचय दे दीजिए। हाँ नमस्कार, अध्यक्ष मेला कमेटी मदन लाल भावरिया पचलंगी जी। हमारा माते जी चकदे धाम 1247 बैसाख सुदी 5 से करीबन 850 साल पुराना यह स्थान है जी। हम गुवाहाटी रहते थे करीब 1979 के अंदर। तो माता जी का दृष्टांत हुआ, खेड़ा जगाने का आदेश हुआ, आशीर्वाद हुआ, और मैं गुवाहाटी से आकर के यहाँ आकर के 14 जनवरी 1979 को हमारे पचलंगी धाम में गांव में ठाकुर जी मंदिर के सामने गांव की बड़ी मीटिंग की और मेला की घोषणा हुई। मेला की घोषणा के बाद में 1 मई 1979 को मेले का शुभारंभ हुआ। हमारा अध्यक्षता बस्ती के सहयोग से और कल्याण सिंह जी काल में तत्कालीन कृषि मंत्री थे, उनके द्वारा यहाँ मुख्य अतिथि बुलाया गया और मेले का शुभारंभ किया गया। सब एक बार विस्तार से थोड़ा सा आराम से अपन बात करेंगे। ये जो कार्यक्रम है 1-2 अक्टूबर का, इसके बारे में एक बार फिर से आप दर्शकों को आराम से क्या क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से, वो जानकारी आप दे दो। 30 सितंबर को रात्रि को सत्संग होगा जी। सत्संग में कई भजन पार्टियां आएंगी। हाँ। भजन पार्टियां आने पर आला पड़े भजन वगैरह अपना सुनाते हैं, उनमें जो श्रेष्ठ होता है इनाम लेते हैं। बाकी पधारे सबको सेवा मिलती है जी। 2 तारीख को 1 तारीख को सुबह धर्म सभा का आयोजन होता है। संत आते हैं, उनके प्रवचन होते हैं। हाँ। प्रवचन सुनते हैं। हाँ। और मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अच्छे उपदेश होते हैं जी। उसके बाद में 2 बजे से मेला शुरू हो जाता है। हाँ। 1 अक्टूबर को भैरू जी महाराज बाबा रामदेव जी का मेला शुरू होता है जी। फिर 4 बजे ऊंट घोड़ियों की नृत्य कला होगी जी। ऊंट घोड़ियों की नृत्य कला के अंदर हजारों दूर दराज के लोग आते हैं, अच्छी राजस्थानी अच्छे टीम आती है। टीम आती है, वो देखते हैं नृत्य कला, तो ऊंट घोड़ियों की देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल। और उसमें क्या होगा कि हमारे वृक्ष प्रेमी हैं, कोई धर्म प्रेमी हैं, गौ सेवा प्रेमी हैं या और समाज सेवी हैं, हम उनको मेला कमेटी के माध्यम से उनको सम्मानित करेंगे। जो भी हमारे अतिथि आएंगे, जिला कलेक्टर महोदय और जो अन्य उनके कर कमलों से हम प्रमाण पत्र देंगे, उनको इनाम दिलवाएंगे, सम्मानित करेंगे। फिर आतिशबाजी का नजारा होता है 8 बजे 8-9 बजे रात्रि को। हाँ। जहाँ जयपुर के खंडेला के उदयपुर वाटी आसपास के आतिशबाजी वाले आते हैं, रंगीन आतिशबाजी होती है, बहुत सुंदर होती है। हाँ। दूर दराज पहाड़ी से जब चलाते हैं तो अच्छा बहुत सुहावना एक चित्रण बन जाता है। रंगीन आतिशबाजी होती है तो करीबन 1.5 घंटा वो होती है। फिर 10:30 बजे से हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी आएंगे। बाबू दान सिंह जो हैं, एक बहुत बड़े कलाकार सांगी हैं, वो धार्मिक और ये अपने भैरव बांध सोचे हैं, हरियाणा की ख्याति प्राप्त हैं। वो रात्रि को यहाँ धार्मिक सांग दिखाएंगे। 2 अक्टूबर होगा। 2 अक्टूबर सुबह होने के ऊपर हमारे धर्म सभा का आयोजन होने के बाद में कार्यक्रमों को आगे प्रगति पर प्रसाद दोनों रोज रहेगा, बाहर से तिथियों की व्यवस्था रहेगी। फिर 11 बजे से हमारे पहलवान की कुश्तियां शुभारंभ होंगी दिन के 11 बजे। हाँ। 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक महिला पुरुषों का कुश्ती दंगल होगा। महिला कुश्ती दंगल के लिए ऐसा है कि हम राष्ट्रीय पहलवानों की कुश्ती नियम के तहत यहाँ कुश्ती करवाई जाती है। ये हमारी मनमर्जी की कुश्तियां नहीं होती। हाँ। चाहे जिसको लड़ा दिया, चाहे जिसको कर दिया, चाहे जैसे फैसला कर दिया। एक हमारे पहलवान की चयन समिति होती है जिसमें वरिष्ठ
कोच होते हैं, हरियाणा से भी है, राजस्थान के कोच होते हैं, सरकारी कोच भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। हाँ। उनकी टीम होती है, वो पहलवानों का चयन करती है कि किसके मुकाबले में कौन पहलवान आएगा। उनका नाम होती है, नाम होने पर पर्ची आती है, पर्ची आती है तो कमेटी उनका रिकॉर्ड में नाम दर्ज करती है, और दर्ज करने के बाद में पहलवानों का 2 कोच बराबर उनकी देख रेख रहती है। कहीं भी तनिक छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो जाए और हो जाए, अभी तक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे 44 साल में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई पहलवान की कि किसी प्रकार का भेदभाव हुआ। राष्ट्रीय कोच आते हमारे पुरुषोत्तम जी शर्मा बनेठी, जिनका शुभारंभ 1979 से हुआ। उसके बाद में हमारे कुमाराम जी, मगेश जी गुर्जर, और हमारे जो अपनी रामोतार जी डांगी जी हैं, महेंद्र जी गुर्जर हैं, ये रामनिवास जी यादव हैं, डाबला से हैं। तो ये 6-7 कोच आते हैं, इनका 1-1, 2-2 घंटे तक रटन चलता रहता है। बड़ी कुश्तियों के लिए 2 कोच रखे जाते हैं। कहीं भी थोड़ी तनिक भी गलती हो जाए, कहीं भूल हो जाए तो एक दूसरे का पूरा नजर रखते हैं। साथ ही इसमें अधिकतम कहाँ से कुश्ती कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक? 101 से कुश्तियां बाल पहलवानों की शुरू होती हैं। 101 से कुश्तियां शुरू होने के बाद उस श्रेणी के जैसे नजदीक के बाल पहलवान आते हैं, छोटे पहलवान, हाँ। उनकी फिर 151 होती है, फिर 251 की शुरू होती है। उच्चतम कितनी? हाँ, उच्चतम 1,01,101 की कुश्ती होगी, जिसके भामा 1,01,101 रुपए की अंतिम कुश्ती होगी। महिला पुरुष पहलवान की कुश्ती होगी, जिसके दानदाता सभी कुश्ती के भामाशाह व्यक्तिगत होते हैं, हाँ। लेकिन मेला कमेटी में चंदाता उनके सहयोग से होती है, लेकिन दान के रूप में देते हैं। अंतिम कुश्ती के भामाशाह, हाँ। हमारे होंगे बागी जी डोडवाड़िया, बागी जी डोडवाड़िया मालनगर से हैं, जो अपनी भूतली रोड पर मकान है, और अपनी वहाँ चिड़ावा के पास में ईट भट्टा उद्योग है। 4-5 साल से वो लोग पहले 51,000 की करते थे, करवाते थे, अब 1,01,101 की अंतिम कुश्ती होगी। और महिलाओं की भी जैसे जिस श्रेणी में होगी उसके मुताबिक कुश्तियां करा जाती हैं, लेकिन 101 से शुरू होकर के 251, 500, 1100, 2100, 3100, 5100, 7100, 11,000, 21,000, 31,000, ये कुश्तियां जैसे 2100 की 50 कुश्ती होगी, 100 पहलवान हो गए तो करीबन 600 पहलवानों तक की लगभग कुश्तियां होती हैं और व्यवस्था होती है। सबसे बड़ी बात यह है राष्ट्रीय नियमों के तहत में कि बराबर में कोई पहलवान कुश्तियां छूट जाती हैं तो उसमें करप्शन, अगर बराबर के पहलवानों इनाम नहीं देंगे तो उसमें करप्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कि कोई गरीब पहलवान है, आया है यहाँ और उसके पास किराया भाड़ा नहीं है, तो कानाफूसी करेगा, कानाफूसी करके ये कहेगा कि यार आप चित हो जाओ, मेरे को 100 रुपये दे देना, मैं चित हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ 1 बड़ा 2 इनाम होती है, जैसे 1100 की कुश्ती होती है, 1100 में 550 के 250 रुपये उनको दिया जाता है, और हारने पर भी दूर का पहलवान है चाहे नटी का है, उनको सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। सांत्वना पुरस्कार देने से उनको यह हो जाती है। दूसरी बात, दूर से तो पहलवान आता है, मान लो पंजाब से आता है, यूपी से आता है, बिहार से आता है, तो उनके खाने की देसी की व्यवस्था रहती है, चाय पानी की व्यवस्था रहती है। यहाँ अपने कॉफी वगैरह जो भी ठंडा जैसा पीते हैं। गांव के बस्ती के तमाम किसी भी घर में कोई मेहमान आता है, सबसे बड़ी बात यह है कि बहन बेटियां जो भी 36 हुकूम हिंदू मुसलमान हिंदू जिनके भी हैं, और रिश्ते नातेदार सब आती है, बहन बेटियों को बड़ा चाव लगता है। तो दोस्त हैं गांव के और हैं दर्शक हैं, और यहाँ से अभी से मोबाइल करते हैं 3 तारीख को आएंगे। हमारे कुमार समाज जैसे अपनी बड़ौदा है, गुजरात, महाराष्ट्र से, दिल्ली, पंजाब, रोहतक से आते हैं, हमारे व्यापार समुदाय के भी आते हैं। उनकी इच्छा रहती है, माता की बड़ी कृपा रहती है, श्रद्धा के अनुसार सेवा करते रहते हैं। साथ ही उनका मनन और चिंतन करता है। लेकिन कहने का हमारे मतलब है कि यहाँ कोई अच्छा भाव लेकर आता है, उनकी उन पर पूरी कृपा होती है। यहाँ किसी प्रकार का उपद्रव करना, यहाँ से माता जी के जन्म भूमि बुरास नगरी है, बुरास धाम है, यहाँ जगह उनका यहाँ जन्म, और यहाँ माता धाम जो यहाँ से निकाह जिन समाज का हुआ, गौड़ उत्कुल ब्राह्मण परिवार की ये बेटी है। इनके पिताजी दादाजी का नाम पंचान जी था, पंचान जी के नाम से पचलंगी पड़ी। इनके पिताजी का नाम लालचंद जी था और इनके पति का नाम नरसिंह लाल जी। नरसिंह लाल जी यहाँ पढ़ाई छापोली में पढ़ाई थी। इनके बाद में धीरे धीरे इतिहास आगे बढ़ता गया और 1979 के बाद में धीरे धीरे लोगों में चेतना आई। दृष्टांत होने के बाद में मेले का शुभारंभ बस्ती के तमाम भक्तों का सहयोग रहा। 1979 में शुरू होने के बाद में हमारे 1980 में रुस्तमीन मेहरदीन को बुलाया गया। रुस्तमीन मेहरदीन आकर के हमारे कुश्ती दंगल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ में ही हरियाणा पंजाब से पहलवानों को बुलाया गया और एक बहुत बड़ी माता जी की कृपा के साथ में भक्तों की रुचि बनी। और ये तमाम कुश्तियाँ तो होती हैं यहाँ धाम पर, यहाँ अखाड़े में होती हैं, ये व्यक्तिगत दानवीर बंधुओं के सहयोग से होती हैं। और धीरे धीरे 1990 में गुरु हनुमान
द्रोणाचार्य तो विश्व में सम्मानित थे, बहुत बड़े अपनी विश्व पहलवानों में जिनकी गिनती आती है। गुरु हनुमान जी आए थे, लड़कियां लेकर आए थे। 1990 में पहली बार यहाँ राजस्थान में ओपन कुश्ती महिलाओं की पतलंगी मातृश्री धाम से शुभारंभ हुई है। वहाँ उनके होने के बाद में मास्टर चंदगी जी आए, चंदगी जी के बाद में सुरेश जी आए, सुरेश जी के बाद में सुभाष आए, सुभाष के बाद में हमारे तेज जी काला। लेकिन अब तक हमारे इस मातेश्वरी अखाड़े के अंदर करीबन 13 हिंद केसरी पहुंच करके इस दंगल की शोभा बढ़ाई है। दूसरी बात, यहाँ महिला पहलवान हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के देश के कोने कोने से श्रेष्ठ अखाड़ों से जो पहलवान पधारते हैं और अपने दाव पे दिखाते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और मातेश्वरी का ये प्राकृतिक स्टेडियम है जहाँ आए हुए दर्शनार्थियों को देखने की व्यवस्था सुंदर है, अच्छी व्यवस्था है और बहुत व्यवस्था कई प्रकार की हो रही है। और भावना मन लेकर के हरियाणा, पंजाब, इनके अलावा राजस्थान के कोने कोने से यहाँ दर्शकगण आते हैं। मेले में यहाँ हमारा बाबा रामदेव जी और भैरव जी महाराज का 1 अक्टूबर का मेला लगता है। 1 तारीख को रात्रि को सांस्कृतिक हरियाणा पार्टी द्वारा सांग होता है। 2 तारीख को सुबह धर्म सभा का आयोजन और कई अन्य कार्यक्रम, ऊंट घोड़ियों के नृत्य कला, आतिशबाजी का नजारा और बाहर से पधारे हुए अतिथियों के लिए 2 रोज लगातार देसी घी का प्रसाद भंडारा का आयोजन भामाशाहों के साथ व्यवस्था से सबके सहयोग से होता है। इस साल हमारे विशेष भामाशाहों के रूप में अपना जो कह दिया कि हम 2 रोज के लिए सेवा देंगे। हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो है, जो कुर्जा होटल जयपुर से हैं, जो पचली के मूल निवासी हैं। हमारे सुरेंद्र जी कूड़ी हैं जो अपनी प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं। लालचंद जी बर्सन हैं पचलंगी से, जिनके द्वारा 15 साल पहले सांस्कृतिक रंगमंच भी बनाया हुआ है। वहाँ पर उनके द्वारा तीनों भामाशाहों ने मिलकर ये तय किया है कि भाई हम 2 रोज के लिए देसी घी का प्रसाद हम बाहर से अतिथियों का सत्कार व्यवस्था के लिए करेंगे। हर साल सहयोग होता है, भामाशाहों के द्वारा योगदान होता है। इन्हीं के साथ साथ में अन्य कई कलाएं कार्यक्रम होते रहते हैं और उनको सम्मानित भी अतिथियों को किया जाता है, पत्रकारों को भी किया जाता है, वृक्ष प्रेमियों को भी, गौ सेवा प्रेमियों को भी, सामाजिक सेवा करने वालों को भी और धर्म श्रेष्ठ काम करने वालों को भी, देश सेवा में सही अगर हमारे हीरामती धाम से गोठी आते हैं और जो भी धर्म प्रेमी आते हैं उनका यहाँ सम्मान किया जाता है। शांतिपूर्ण मेला लगता है। अभी इस साल 45वां हमारा मातेश्वरी राष्ट्रीय से पहलवान का कुश्ती दंगल होगा। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज तक कभी भी हमारे अन्न भंडार में कभी यहाँ कमी नहीं आई, प्रसाद में कोई कमी नहीं आई है। साथ ही दानदाता भामाशाहों के द्वारा तत्कालीन सेवा आती है, उनसे व्यक्तिगत दानवीरों की कुश्तियां बुलाई जाती हैं, मौके पर ही हो जाती हैं। हमारी लेखा जोखा समिति है, व्यवस्था समिति है, हमारे भंडारे की व्यवस्था समिति है। इसके अलावा हमारे अनुशासन व्यवस्था समिति है। अखाड़े की बुरास में हमारे श्री गिरधारलाल जी सैनी शीतला माता सेवा समिति है, उनके द्वारा यहाँ के अखाड़े की व्यवस्था की जाती है और वाहन व्यवस्था की जाती है। साथ ही मीडिया व्यवस्था प्रचार के लिए किया जाता है। कहने का मतलब अलग अलग टीम बनी हुई है, टीमों के हिसाब से व्यवस्था होती है और एक एक पाई का, एक एक रुपये का ये व्यवस्था नेक ईमानदार की होती है। हमारे आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी पुजारी जी, ये हमारे मातेश्वरी धाम के पुजारी हैं और यहाँ से जो निकल गए, जो यहाँ से ब्राह्मण वंश है, उनके लिए यहाँ से जो निकास हुआ है वो पचलिंगा ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं, जो यहाँ से पूरे देश व्यापी है, क्योंकि उनकी कुल देवी है। 1 मई को बहुत बड़ा यहाँ कार्यक्रम होता है। यहाँ अपना सम्मान समारोह किया जाता है, विकास की चर्चा की जाती है और प्रगति की बातचीत की जाती है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ एक छोटी सी मंडी थी 1979 के अंदर, उसके बाद में करीबन 3-4 करोड़ का जो काम हुआ, विकास का काम हुआ है, वो मातेश्वरी की कृपा से हुआ है। यहाँ सामने सीताराम जी तत्काल ओला जी थी, मंत्री थे, पंचायत राज मंत्री, तो उन्होंने मातेश्वरी के नाम से स्कूल खुलवाई। हमारे भैरव घाटी कटाई, हमारे श्री गिरधार जी सरपंच के धर्मपत्नी जी प्रधान सदस्य बनी थी, तो 6 बार में राशि करीबन 8 लाख रुपए की मंजूरी पंचायत समिति से करवाई और भैरव घाटी की कटाई हुई। 52 लाख की लागत से हमारे गौरववत शुभकंठ जी चौधरी जो हमारे विधायक होते थे उन्होंने बनवाया। इसके बाद में सभी तमाम समस्त पचलिंगा परिवारों ने भवन बनवाया। 4 जून 1984 को मातेश्वरी मूर्ति का अनावरण संत श्री गोपाल दास जी महाराज भगेगा धाम ने अनावरण किया। उसके बाद में पचलिंगा परिवार से भवन बनवाया। ये पूर्णानंद शास्त्री परिवार पचलिंगा टेंट शहर लगवाया। अभी यहाँ ऊपर स्थान तक जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। वो आनंदला जो हमारे डॉक्टर आनंद शर्मा तिवारी हैं, उनके सपुत्र अंकुर जो है एडवोकेट, उनके द्वारा
ये अपनी सीढ़ी वहां तक खुला बनवाया। ये जो पक्षियों का घर बन रहा है माता जी की कृपा से, ये करीबन 1500 पक्षियों का घर बना है। ये हमारे सुरेंद्र जी कूड़ी उनके द्वारा करीबन 7.5 लाख की लागत से बना है। आने वाले समय में उनका विचार है कि अब बाबा अपने जो है तेजाजी वीर तेजाजी महाराज का मंदिर बनाने का, पहाड़ी की चोटी पर मंदिर बनाने का विचार है। और ये गौशाला ओम शिव गौशाला है। ये गौशाला ओम शिव गौशाला ने अपनी इसी माता जी की असीम कृपा से हमारे राधा कृष्ण जी का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, और वहां से सीधी काम करने का 2 लाख रुपए हमारे समाज सेवी भामा से है लालचंद जी बड़सरा, इन्होंने यहाँ तक रास्ता जोड़ने का काम किया है। और माताई की कृपा हुई है कि हमारे जो 4 दीवारी 1985 में थोड़े थोड़े पैसे बचे, तो उस समय हमने इस लागत से 4 दीवारी बनाई। और ये भगवान की कृपा थी, माता जी की अनुकंपा थी कि इस 4 दीवारी बनने से ये भूमि बच गई। और इसके बचने से, यहाँ की व्यवस्था होने से यहाँ ओम शिव गौशाला खुल गई। और ये माता जी का नाम से स्कूल हो गई, भैरू घाटी का कटा, और पीछे अखाड़ा है, वहाँ तालाब भी है, और सबका सहयोग रहता है, पूरी श्रद्धा के साथ में रहता है। लेकिन 45 दंगल तक 44 में आज तक न कभी प्रसाद की कमी, न कभी दान की कमी, न कोई व्यवस्था की कमी, न कोई चोरी, न कोई अराजकता, कोई व्यवस्था में बदवन नहीं। महाशक्ति का रूप है। और ये महाशक्ति अमावस्या को आते हैं, लोग प्रसाद हटाते हैं, जोत लेते हैं, और उनके कुल देवी है पचलिंगा परिवार की, तो वो 1 मई को आते हैं। लेकिन श्रद्धा भाव से जिनके मुस वगैरह हो जाते हैं शरीर पर, और कुछ ईड़ा पीड़ा संकट आ जाता है, तो माँ को याद करके आते हैं, नारियल रख देते हैं और यहाँ पे भारी वगैरह चढ़ाते हैं। इनका शकुन है। और वहाँ 3 दिन के अंदर मुस गायब हो जाती है। ये चमत्कारिक धाम है। आपके पधारने के लिए, आपके पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मेला जो है 2-3 रोज लगता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें अच्छी व्यवस्था है। तमाम लोग मन भाव से आत्म शुद्धि से काम करते हैं। हमारे श्रीलाल जी जो वर्तमान में जो मैं बता रहा था, धर्म क्षेत्र में अपना अच्छा स्थान बनाया है। और ये भी जो गौशाला देखी आपने, वह आधुनिक व्यवस्था के मुताबिक जो लाश बनाई गई है, सीताराम दास जी महाराज जड़ाए भजन धाम के जो मंत्र हैं, उनके द्वारा इसका सानिध्य में वर्तमान में काम चल रहा है। ओम शिव गौशाला के अध्यक्ष यहाँ हमारे रामलाल जी विराजमान है, जो मेला कमेटी के भी हैं। रामनाथ जी मेला कमेटी से भी जुड़े हुए हैं। और हमारे ओम जी पुजार जी हैं, भगवान शाह जी यादव हमारे पीटीआई जी, करीबन 20 साल से माता धाम की मेला व्यवस्था में इनका सहयोग रहता है। और ये सह संयोजक का काम करते हैं। कहने का मतलब पदाधिकारी हो या तो नहीं हो, लेकिन भाव श्रद्धा के साथ में 36 को हिंदू मुसलमान सब आते हैं। और यहाँ हमारे मुसलमान भाई भी, ये धर्म की बात नहीं है, कोई मुसलमान भाई आते हैं, यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। और ये सभी सांप्रदायिक सद्भाव का मंदिर है, सभी जाति धर्मों का मंदिर है। सब आते हैं, अमन चयन करते हैं और मन में भावना लेकर आते हैं। वो निश्चित कर्म अगर उसके मुताबिक होता है तो निश्चित ही अच्छा फल उनको मिलता है। बुराड़ डहर के जो है, जिनकी जन्मभूमि है, ये पूरी व्यवस्था है, तमन्ना के साथ में काम करते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे भैरू घाटी कटाई भैरू जी महाराज की राभा रामदेव जी का मंदिर जो बना है, हमारे भगतदास जी महाराज सांगलपति धोनी क्षेत्र जो हमारी जन्मभूमि यही है, उन्हीं के कर कमलों से हमारे बाबा रामदेव जी मूर्ति का ये देवों की भूमि हो गई है, देवस्थान हो गया है। और ये भैरू घाटी का चमत्कार भी माता की कृपा से 3 रास्ते बीच में नदी नाले पड़ते थे, उन पर बांध बनाए गए। काशी नदी जो प्रदेश की मशहूर नदी थी, इनके नाथी देवी प्रधान बनने पर, अपनी सरपंच बनने के ऊपर वहाँ काशी नदी पर बहुत अच्छा बांध बन गया। उस बांध से रोड गई। आज ये गोवाला दुर्जान से सीधा सीकर का मार हो गया। देश के कहीं भी कोने कोने में आप जा सकते हैं। ये श्री महागौरी शक्ति धाम की कृपा है। और जो भी पदार्थ है अच्छी से सम्मान होता है, आदर सत्कार होता है, अच्छी व्यवस्था होती है। ये माँ की कृपा है। और शांतिवन पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पधारें। 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर को 30 तारीख को सत्संग होगा। धन्यवाद। जय बेईमानी करना और कोई महत्वपूर्ण बात छूट गई हो तो हमारे कोषाध्यक्ष। और सबसे बड़ी ये बात ये है कि हमारे 45 साल पहले जो लेखा जोखा समिति थी या संगठन की थी, अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, पूरे निरोगी हैं। वो जो जितने भी आज तक के जो कमेटी में है, वो सब स्वस्थ है। मतलब 80 साल के ऊपर भी गए, लेकिन पूर्ण स्वस्थ है। माता जी की बहुत बड़ी कृपा है। मतलब इतने अच्छे हैं, ये माई की कृपा है कि वो अपनी सेवा देते हैं। हमारे 12 महीने पहले हमारे कोषाध्यक्ष जी के धर्मपत्नी उनके लकवा आ गया, माँ से अरदास की। 1 महीने पे
दोनों पूर्ण स्वस्थ हो गए, एकदम ठीक है। यहाँ आते हैं, माता के प्रसाद चढ़ाते हैं। कहने का मतलब है कि माँ की बहुत बड़ी शक्ति है, जो अच्छे भाव से आते हैं। लेकिन ये सांप्रदायिक सद्भाव का देश का बहुत बड़ा मेला है। यहाँ कंपटीशन भी होता है, भजन पार्टियों का भी होता है, आतिशबाजी का भी होता है, पहलवानों का भी होता है, दुकानदारों को भी अच्छा जो ठीक व्यवस्था करके लाते हैं उनको इनाम भी देते हैं, जो सुंदरता देते हैं, नो लॉस अच्छी अपनी छाप से जो अच्छी चीजें ला करके ठीक भाव से देते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, अतिथि सम्मान भी करते हैं, पहलवानों का सबका। और यहाँ हमारे मीडिया प्रभारी जो भी आते हैं दूर दराज से, जो भी जिस क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं, उनका सबका सम्मान किया जाता है। माता जी की कृपा है, बस्ती के लोगों का सहयोग रहता है, तमाम लोग मदद करते हैं। हमारे ओम प्रकाश जी बनने के बाद भी करीबन 50 पेड़ यहाँ तैयार कर दिए, हरियाली हो गई, हरियाली बढ़ती जा रही है। अब ये अखाड़े के बाद तालाब बन गया, पानी की व्यवस्था भी है, टैंकरों की जल सेवा भी यहाँ ग्रामीण लोग अपनी व्यवस्था के मुताबिक करते हैं, भंडारा में अपना सहयोग देते हैं। और अपना सहयोग के साथ साथ जहाँ कोई अपनी कुश्ती भी करवाते हैं कि मैं 500 रुपये की मेरी कुश्ती है, व्यक्तिगत दान से होती है, लेखा जोखा होता है, वहाँ बैठते हैं और अपने किसी प्रकार का दान नहीं रहता है। आते हैं तो माता के नाम से बैठते हैं, रुपया लेकर बैठते हैं, लाखों रुपये का दंगल होता है, कुश्तियाँ होती है, व्यवस्था होती है। और माता जी धाम की कृपा से, माँ के धाम की गाँव की जो 4 साल लगे हैं, वो सब उन्हीं के माँ की कृपा से, उन्हीं का आज भी आपका आगमन तो हुआ है मीडिया प्रभारी के रूप से, विनोद जी सैनी का, आपका जो भी पत्रकार मीडिया आता है सब माता जी के पास आता है। और हम सबको निमंत्रण देते हैं, आते हैं और उनको पूरी तरह से हम सम्मान करते हैं। पूरी व्यवस्था माँ की कृपा होती है। और ये बहुत बड़ा पूरे देश में अच्छा संदेश आता है। कुश्ती दंगल का कराने का प्रयोजन ये भी है कि भाई कुश्ती दंगल क्यों शुरू किया, तो हम इसलिए भी शुरू किया कि कुश्ती दंगल से अच्छा स्वास्थ्य ध्यान आएगा। ये मन में सोचेगा कि यार मैं भी पहलवान बनूं, अच्छा निरोगी। पहला सुख भारतीय संस्कृति में पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया तब रोगी तब सोच ठीक होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मन भी ठीक होगा, मन ठीक होगा मानसिकता भी ठीक होगी। तो इससे संदेश आता है, गांव का कोई भी आता है। हमारे आसपास में यहाँ के दंगल, यहाँ के कुश्ती दंगल के बाद में जैसे अपने अनिल जी पहलवान सरजे खाड़ा गाँव खुला है, यहाँ की प्रेरणा मिली। हमारे मिलन डिफेंस अकादमी जो काउंट बाईपास पर है, वहाँ हमारे खुला तो यहाँ की प्रेरणा मिली। हमारे मणकसा, जहाज, बूढ़ा फूंक, आसपास बागोली नजदीक के अखाड़े खुले, यहाँ की बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। वह यहाँ से देख कर जाते हैं, बाल पहलवान आते हैं, लड़ते हैं, इच्छा करते हैं। और वे गांव में अपना अखाड़ा चालू कर दिया। करीबन ये 1 दर्जन से ज्यादा गुमान सिंह की ढाणी के पहलवान है, जयरामपुरा के पहलवान है, थोई के पहलवान है। आसपास के इस अखाड़े के बाद में मैं कहता हूँ कि राजस्थान के कई जिलों में जहाँ पहले रुचि नहीं थी, अखाड़ों के प्रति भाव नहीं थे, अब दूर दूर के पहलवान बुलाते हैं, उनका कुश्तियाँ करवाते हैं। वो एक मोटिवेट हो गया कि हमको भी यार कुश्ती करानी चाहिए हमको। बड़ी और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेला इस तरह से एक दंगल के लिए कि यहाँ से बाल पहलवान आए, फोगाउट भी यहाँ आई थी 2-3 बार, सतपाल जी भी आए थे। और जो विदेशों में सैकड़ों पहलवान गए, जो ओलंपिकों में गए, गोल्ड मेडल लिया या रजत दिया और या सिल्वर जो भी दिया, अपना गोल्ड मेडल अपना प्राप्त किया, वो मतलब इस मिट्टी को चुन सके हैं। यहाँ करके वन्य माता जी से मनोकामना लेकर गए और भारत का नाम विदेशों में किया है। लेकिन माता श्री शक्तिधाम पहलवानों का इंटरनेशनल पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कुश्ती दंगल है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी अखाड़ों में श्रेष्ठ अखाड़े जो भी है देश के अंदर, वो सब जानते हैं कि माता श्री खड़ा पर चलेंगी। और उनको ये भी मालूम है कि वहाँ कोई पक्षपात नहीं होता, कोई बेईमानी नहीं होती है, कोई भेदभाव नहीं होता है। नहीं कोई कई मेलों में हम देखते हैं जाति पाति की बात करते हैं, ये गुर्जरों की जात का मुकाबला फलान का, लेकिन किसी को इतना जानते हैं कि पहलवान है, महिला पहलवान ही, पुरुष पहलवान आया, सम्मान किया, पूरी करेंगे बात। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, आपका बहुत बहुत